नमस्कार। स्त्री दर्पण से जुड़े सभी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं डॉक्टर अनु शर्मा कौल रूसी कवित्री बेला अखमादुलिना जी की 2 रचनाएं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और ये कविताएं संभावना प्रकाशन द्वारा 3 खंडों में प्रकाशित विश्व कविताओं की अनुवाद श्रृंखला में से ली गई हैं। बेला अखमादुलिना जी का जन्म 10 अप्रैल 1937 को हुआ और वे छठे और 7वें दशक में कविता को साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में स्थापित करने वाले रचनाकारों में से प्रमुख स्थान रखते हैं। इनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। भले ही ये रूसी भाषा में लिखती हैं, लेकिन इनकी कविता की सुगंध और गुणवत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व भर की अनेक प्रमुख भाषाओं में इनकी कविताएं अनुदित हो चुकी हैं। प्रस्तुत कविताओं को हिंदी भाषा में हम सब के सम्मुख रखने का श्रेय प्रसिद्ध अनुवादक श्री वर्याम सिंह जी को जाता है। तो चलिए रूबरू होते हैं बेला अखमादुलिना जी की रचनाओं से, जिनमें उनका अकेलापन अबोले ही झलकता है। इनकी पहली कविता है नई कापी। नई कापी के हर कोरे पन्ने के सामने खड़ी होती हूँ धड़कता दिल लिए। नई कापी के हर कोरे पन्ने के सामने खड़ी होती हूँ धड़कता दिल लिए। जिस तरह खड़ा होता है तीर्थयात्री मंदिर के द्वार पर। झुक जाती हैं मेरी नज़रें, झुक जाती हैं मेरी नज़रें, झुकती हैं जिस तरह अनुभवी प्रशंसक की अपनी प्रेमिका के सामने। स्कूली छात्रा की तरह ललचाई निगाहों से देखती हूँ नई कॉपी की तरफ। स्कूली छात्रा की तरह ललचाई निगाहों से देखती हूँ नई कॉपी की तरफ। लिखना शुरू करते ही पहुँचाऊँगी पीड़ा उसे। नए विचारों को जन्म देने के लिए मैली करूँगी उसे। लिखने का यह दिलचस्प अभ्यास नहीं चल पाता अधिक समय। पलटाया जा चुका होता है पन्ना, उसे पहुंचाया जा चुका होता है नुकसान। मेरी कलम करती है तिरस्कार उसका। कापी के बीच जैसे घने जंगल से घिरी खो जाती हूँ बिना कुछ सोचे विचारे। चमकते पन्नों के बीच अकेली मैं झेलती रहूँगी अपना निर्वासन। दूसरी कविता का शीर्षक है गूंगापन। किसमें थी इतनी शक्ति और इतना विवेक। किसमें थी इतनी शक्ति और इतना विवेक। कौन छीन ले गया मेरे गले की आवाज़। रो नहीं पाते उसके लिए मेरे गले के स्याह जख्म। कौन छीन ले गया मेरे गले की आवाज़। रो नहीं पाते उसके लिए मेरे गले के स्याह जख्म। ओ मार्च सम्मान उचित है तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा प्रेम सरल सहज है तुम्हारी हर रचना। पर तोड़ चुकी है दम मेरे शब्दों की बुलबुल। ओ मार्च सम्मानोचित है तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा प्रेम सरल सहज है तुम्हारी हर रचना। पर तोड़ चुकी है दम मेरे शब्दों की बुलबुल। अब शब्दकोश ही एकमात्र उद्यान है। बर्फ, पहाड़, मोर, झाड़ियाँ चाहती हैं कि मैं गाती रहूं उन्हें। बर्फ, पहाड़, मोर, झाड़ियाँ चाहती हैं कि मैं गाती रहूं उन्हें।
कोशिश करती हूँ कुछ बोलने की, पर होठों पर फैल जाता है गूंगापन। गूंगे मन का हर क्षण होता है अधिक प्रेरणास्पद। उन्हें चाहते हैं सहेज कर रखना जब तक संभव हो मेरे शब्द। घोंट डालूंगी गला, घोंट डालूंगी गला, मर जाऊंगी, कहूंगी झूठ कि अब किसी के नहीं रहेंगे मुझ पर एहसान। पर बर्फ से ढके पेड़ों के सौंदर्य का तो हो नहीं पाया मुझसे बखान। बस कैसे भी राहत मिले तनी हुई मेरी इन शिराओं को, सब कुछ रट डालूंगी मैं जिसे गाने का आग्रह किया जाएगा मुझसे। और इसलिए कि गूंगी थी मैं, और इसलिए कि गूंगी थी मैं, और पसंद थे मुझे शब्दों के नाम। और अचानक थक गई, मर गई मैं। अब तुम खुद गाते रहोगे मुझे, तुम खुद गाते रहोगे मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बीच में बोलते समय कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहूँगी, और आगे भी आपके साथ इसी तरह से मिलने का सौभाग्य पाती रहूँगी। इसी आशा के साथ नमस्कार।